हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सबके लिए ऑटोमेशन का एक और कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले मैं सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ कि ये है क्या। तो जैसे कि आप इस पे पढ़ पा रहे हैं टास्क मैनेजर, तो इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि आज इस ऑटोमेशन डैशबोर्ड के ज़रिए हम टास्क को मैनेज करने वाले हैं। अब ये मैनेज किस तरह से करता है पे अभी आपको खाली दिख रहा है, पर जब मैं इस पे काम करूँगा आपके सामने तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें इन्फॉर्मेशन इनपुट हो रही है वैसे वैसे आउटपुट निकल रहे हैं, और वैसे वैसे जो एकदम मैजिक आपको दिखने वाला है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वीडियो में बने रहे। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स के अंदर हर ऑफिस में ऐसा होता है कि एक सीईओ है, सीईओ के अंदर 10 उसके जो है एचओडीज हैं। तो एचओडी को सीईओ जो है वो टास्क दे रहे हैं। वैसे ही जहाँ हमारे एचओडीज हैं, एचओडी पर एचओडी के अंदर कोई चार पाँच करके आगे इंप्लॉयज़ हैं और वो उनको टास्क देते हैं। अब वो सारी टास्क तो दे रहे हैं, बट बहुत बार ऐसे होता है कि आप देखते हैं कि अरे सर वो तो मैं भूल गया, है ना। अरे सर नहीं, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हर एक काम को प्रोफेशनली और एकदम स्टैंडर्डाइज तरीके से देखने के लिए हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट करा है। अब ये किस तरह से काम करता है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए, एम्प्लॉय नेम में हमने जैसे सिलेक्ट करा, तो हमारे यहाँ पे सपोज करें मेरे एम्प्लॉय हैं प्रतिपाल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करा, एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का ईमेल ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अब इनको देते हैं एक टास्क। सपोज करें मैंने इनको टास्क दिया, प्लीज़ परचेज फर्नीचर फॉर आर बसंत कुंज ऑफिस। ये इनका टास्क है। तो जैसे ही टास्क देने के बाद मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे असाइंड ऑन डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। और ये लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि टुडे का फॉर्मूला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ टुडे का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे आ रही है। तो ये ऑटोमेशन किस तरह से हुआ, अब देखिए मैं आपको जैसे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। सपोज करें मैंने यहाँ से एंट्री हटा दी, तो आप देखेंगे डेट गई। जैसे हम टास्क देंगे उस दिन की जो भी करंट डेट होगी ये ऑटोमेटिकली उठाएगा, और यही ऑटोमेशन है। पर ये तो अभी शुरुआत है। साइन ऑन में डेट इसने अपने आप उठा ली। अब सपोज करें मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस एम्प्लॉय को एक डेडलाइन देनी है। तो वो डेडलाइन है, आज है जैसे 4 तारीख। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका डेट का फॉर्मेट गलत उठा रहा है, पर ये गलत फॉर्मेट नहीं है, ये यूएस के हिसाब से डेट उठा रहा है। तो यूएस में जो है डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। क्योंकि मेरे सिस्टम में यूएस की डेट सेट है तो मुझे यही डेट रखनी पड़ी, बट इंडियन में आपका इंडियन डेट ही रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असाइंड ऑन डेट जो है यूएस का पैटर्न होता है कि पहले महीना आता है फिर डेट आती है। तो इसलिए ये पहले महीना दिखा रहा है फिर डेट आ रहा है। इसका मतलब ये काम असाइंड हुआ है 4 सितंबर को। अब ड्यू डेट इसकी सपोज करें 4 तारीख आ जाए, तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये 12 तारीख तक, 12 तारीख फ्राइडे से पहले पहले आपको ये टास्क कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक ड्यू डेट दी कि आपको इस डेट तक ये टास्क कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं। अब ये टास्क उस बंदे के पास गया, जो भी एम्प्लॉय है उसके पास ये टास्क गया। अब वो कैसे गया वो भी आपको बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लें कि बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं कि कुछ के लिए ना हमें, अगर सपोज करें मैंने उसको टास्क दे दिया, अब उसके पास जिस भी जगह पे ये टास्क गया, अब वो उस चीज़ को अभी देखे ना देखे, कब देखे तब तक के लिए और लेट हो जाए। कुछ कुछ टास्क बहुत प्रायोरिटी के होते हैं, टाइम बहुत कम रहता है उसमें। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे अगला कॉलम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करा गया है। डू यू वांट टू नोटिफाई एम्प्लॉय, टाइप येस और नो। तो सपोज करें ये मेरा एक इंपॉर्टेंट टास्क है और मैं इसके लिए चाहता हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय को नोटिफाई करूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे येस लिख के एंटर करूँगा, आगे आप देखेंगे कि ये 2 कॉलम क्रिएट हो गए ऑटोमेटिकली। इसमें क्या है, अब हम उसको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर सकते हैं, जीमेल पे भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक और मैजिक दिखाते हैं। तो यहाँ पे सपोज करें मैंने अपने एम्प्लॉय को व्हाट्सएप पे जो है नोटिफाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करा लिंक पे, और यहाँ पे हमारा जो है ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। और जब व्हाट्सएप ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली उस नंबर को फाइंड करके ये ड्राफ्ट पूरा मैसेज आपका रेडी कर देगा, और आपको सिर्फ उसको सेंड करना है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए व्हाट्सएप ओपन हुआ, और ये व्हाट्सएप ओपन होने के बाद इसने ऑटोमेटिकली पूरा मैसेज बना दिया। ये देखिए, हेलो प्रतिपाल, यू हैव अ टास्क असाइन, टास्क इज प्लीज़ परचेज फर्नीचर फॉर आवर बसंत कुंज ऑफिस, ड्यू डेट है फ्राइडे September 12, 2025, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू चेक ऑल ऑफ योर टास्क। ये एक साथ में एक टैग जा रहा है कि अगर आपको, ये तो आपका एक टास्क का है रिमाइंडर, अगर आपको आपके सारे टास्क देखने हैं कि आपको और क्या क्या टास्क दिए गए हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा जो एक कहते हैं ना अकाउंट पूरा खुल जाएगा कि आपको और क्या क्या टास्क दिए गए हैं। अब सपोज करें ये एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास मैसेज गया, अब वो जैसे ही अपने इस टास्क इस पर क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखने वाला है वो आपको दिखाते हैं।
तो जैसे उसने इस पर क्लिक करा, उसको दिखा, उसकी शीट खुली और उसको उसमें उसका टास्क साफ दिख रहा है। उसका टास्क क्या है? प्लीज़ परचेज फर्नीचर फॉर आवर बसंत कुंज ऑफिस, असाइन डेट और ड्यू डेट। तो ये देखिए, ये है प्रॉपर मैजिक, प्रॉपर ऑटोमेशन। ठीक है। और इस तरह के लेवल तक का काम जो है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में मांगा जाता है। इस तरह का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड किया जाता है कि डेटा यहाँ पे डाला जाए और ऑटोमेटिकली उनकी शीट्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हों। अब होगा क्या कि यहाँ पे उनको एक टास्क मिल गया, ठीक है। अब बैक टू द शीट। अब सपोज करें मुझे अपने इन्हीं एम्प्लॉय को जीमेल से भी नोटिफाई करना है, तो जीमेल के लिंक पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली एक और मैजिक आपको दिखने वाला है। पूरा जीमेल का ड्राफ्ट बना के आपको रेडी करके दे देगा। ये लीजिए, ड्राफ्ट आपका तैयार है। इसने टू की आईडी भी ले ली, सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेलो प्रतिपाल, पूरी ईमेल लिख दी। आपका टास्क ये है, ड्यू डेट ये है। आपको पूरा अगर अपनी एंट्रीज चेक करनी है, टास्क चेक करनी है, तो ये आपका लिंक है। जैसे ही मैंने इस पर सेंड करा, ईमेल बंदे को गई और ऑटोमेटिकली ये बंद होकर वापस मुझे अपनी शीट पे ले आएगा। ये देखिए, ये बंद हुआ और मैं शीट पे वापस। अब होगा क्या? अब इस बंदे को व्हाट्सएप पे भी नोटिफाई चला गया, जीमेल पे भी चला गया। अब ये बंदा मुकर नहीं सकता कि मैंने तो देखा नहीं था, मेरे को तो आपने बताया नहीं था, आपने तो डेट कुछ और बताई थी। हर एक चीज़ भैया रिटर्न में गई है, रिटर्न में। और रिटर्न के बावजूद भी उसकी पूरी शीट है जिसमें उसको सारी एंट्रीज दिख रही हैं। तो अब आपको वो बंदा आपका मुकर नहीं सकता कि मुझे ये चीज़ नहीं बताएगी, मुझे ये चीज़ बोली नहीं गई। तो एक हमारा यहाँ पे चीज़ें फिक्स हुई, कुछ हद तक चीज़ें फिक्स हुई। अब सपोज करें, अब इस बंदे ने ये टास्क जो है इसको आज दिया गया और इसने ये टास्क जो है फॉर एन एग्जांपल कंप्लीट कर दिया 7 तारीख को। तो 7 तारीख को जैसे इसने कंप्लीट करा, यहाँ पे अपनी डेट लिख देगा कि मैंने 7 तारीख को टास्क कंप्लीट करा। अब इसने डेट लिख के छोड़ दिया। अब मेरे टास्क मैनेजर में देखिए, ऑटोमेटिकली 7 तारीख जो इसने वहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटेड ऑन, कि ये टास्क उसने 7 को कंप्लीट करा। और साथ ही में इस पूरे टास्क के ऊपर क्या उसने वो टास्क लेट किया, ऑन टाइम करा, या समय से पहले कर दिया, उसका स्टेटस भी आ रहा है। तो ये टास्क इसने कंप्लीटेड अर्ली करा है, जो कि एकदम लॉजिकली सेट है, क्योंकि 4 को इसको टास्क मिला था, इसको 12 से पहले पहले करना था। 12 इसकी लास्ट डेट थी। तो अगर ये पूरे 12 को ही करता तो यहाँ पे आता ऑन टाइम, क्योंकि इसने 12 से पहले पहले कर दिया तो ये आ गया कंप्लीटेड अर्ली। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें इसी बंदे को एक और हम टास्क असाइन करते हैं और यहाँ पे हमने इनको टास्क दिया, प्लीज़ विजिट CA ऑफिस फॉर सम स्टैम्प पेपर वर्क। ये टास्क दिया, असाइन डेट ऑटोमेटिकली आज की उठा लेगा और ड्यू डेट मैंने डाल दी कि आज के आज ही तुम्हें इस चीज़ के लिए, आज नहीं मतलब कि आपको आने वाले 2-3 दिन में चले जाना है। तो 7 तारीख मेरी ड्यू डेट मैंने इनको दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा नोटिफाई करना चाहते हो। अब मुझे इसके लिए नोटिफाई नहीं करना, ठीक है, CA का काम है, इतना इंपॉर्टेंट एज सच वाला नहीं है, आप बाद में भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ और नो लिखने के बाद आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे जनरेट इसने नहीं करा, ठीक। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखा आपने, ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं करा है, मेरा कर्सर आपके सामने है और हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करा हुआ है। ऑटोमेटिकली ये एंट्री जो इसको असाइन हुई, लॉजिक के हिसाब से इसके अकाउंट में वो एंट्री आके आ गई कि आपका ये एक और टास्क है जो कि आपको इस यहाँ पे करना है। अब सपोज करें इन्होंने ये टास्क जो है लेट करा है और इन्होंने यहाँ पे डेट डाली कि मैंने इस दिन को टास्क कंप्लीट करा है। जैसे ही यहाँ पे डेट डालेंगे, इसका आगे का बाय खाता मेरे पास आ गया कि इन्होंने 8 को करा है और ये टास्क इन्होंने डिले कर दिया। अब इस पूरे ट्रैकर से मैं आगे फर्दर डैशबोर्ड बना सकता हूँ, उसमें मैं चार्ट्स दे सकता हूँ, इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता हूँ, बेस्ट परफॉर्मर निकाल सकता हूँ, वीक परफॉर्मर निकाल सकता हूँ। सारी चीज़ें आपको एक क्लिक के ऊपर मिलेंगी, एक क्लिक के ऊपर। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अब सपोज करें मैं चाहता तो मैं सिर्फ ये एक शीट बनाता और इसी शीट में सबको एक्सेस दे देता कि आपके ये सारे टास्क हैं, इसके आगे स्टेटस अपने डालते रहे। बट होता क्या है ना, अब सपोज करें क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक तो हर एक बंदे को दूसरे बंदे के काम पता लगते रहेंगे। अब कुछ कुछ काम होते हैं कॉन्फिडेंशियल। सपोज करें ये जो ऑफिस का फर्नीचर लाना है, जो पहला काम है, ठीक है, अब वो एक कॉन्फिडेंशियल काम है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, मैं नहीं चाहता कि बाकी टीम्स को या बाकी लोगों को पता लगे, ठीक है। उनको लगे कि अच्छा हमारे यहाँ का तो ओल्ड फर्नीचर है, वहाँ पे नया ऑफिस नया जो है फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सबको यहाँ शीट में एक्सेस दे दूंगा तो सब लोग ये सेंट्री को देख लेंगे और अल्टीमेटली रूमर्स फैलेंगे कंपनी में, मतलब कि लोगों के अंदर अलग अलग बातें बनती जाएंगी। तो आई डोंट वांट दैट। इसलिए जिस बंदे का टास्क है सिर्फ उसको पता लगेगा, दूसरा बंदा इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं होगा। तो ये पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेट इस टास्क पूरे रखे जा रहे हैं। अब एक और एंट्री आपके सामने करके दिखाते हैं। आप किसी और एम्प्लॉय का लेते हैं, जैसे सपोज करें मेरा ये नेक्स्ट एम्प्लॉय है कुलवंत, ठीक है। तो कुलवंत को मैंने जैसे टास्क दिया
कि प्लीज मेक फूड अरेंजमेंट फॉर टुमारो मीटिंग विद क्लाइंट। कुछ भी मैंने इनको टास्क दे दिया, टास्क देती डेट ऑटोमेटिकली उठा ली, और ये मैंने इनको बोला कि आज के आज जाने से पहले ये टास्क ख़त्म करके ही जाना, ठीक है। और साथ ही में मैंने इनको बोल दिया ये, क्योंकि ये देखो अभी टास्क ऐसा है ना, मेरे पास टास्क ऐसा है कि इनको अभी के अभी मेरे को बताना भी है कि आपको ये टास्क मिला है और आपको करके जाना है, तो मुझे येस लिखना पड़ेगा। आई वॉन्ट देम कि वो नोटिफाई हों अभी के अभी कि आपको कल की जो होने वाली मीटिंग है उसके लिए फूड के अरेंजमेंट करने हैं, रिफ्रेशमेंट या जो भी फूड का अरेंजमेंट उस हिसाब से करना है। तो मैंने येस लिखा, यस लिखते ही इसने आगे दो चीज़ें क्रिएट कर दी। अब जैसे ही मैंने इसको बोला कि व्हाट्सएप पे इस चीज़ को नोटिफाई करें, तो आप देख सकते हैं ये इस बंदे को व्हाट्सएप पे जाके नोटिफाई कर देगा। अपने आप मैसेज बनेगा, सब कुछ बनेगा, आपको बस सेंड करना है। तो चलिए, क्योंकि मैंने नंबर सेम ही रखा है पहले वाला ही, तो आपको यहाँ पे ये मैसेज दिखेगा, पर आप जो भी नंबर रखेंगे उस बंदे को अपने आप मैसेज ये सिलेक्ट कर लेगा, मैसेज बना भी देगा, ड्राफ्ट भी कर देगा। ये देखिए ये बन गया मैसेज, हेलो कुलवंत, यू हैव अ टास्क असाइन, टास्क प्लीज मेक फूड अरेंजमेंट फॉर टुमारो मीटिंग विद क्लाइंट, ड्यू डेट है आज की, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू व्यू योर एंटायर टास्क। इसको भेजा और साथ ही साथ ब्लू टिक हो जाता है। तो इसका मतलब, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है कि लोग ईमेल वगैरह तो फिर विद द टाइम चेक करते हैं, बट व्हाट्सएप पे एकदम इंस्टेंट चेक होता है सारी चीज़ें। तो ये टास्क इनको गया। अब चलिए इनकी शीट खोल के देखते हैं कि क्या इनको ये टास्क शो हो रहा है। अब जैसे ही ये जो कुलवंत हैं, ठीक है, ये कुलवंत अपनी शीट खोलेंगे तो इसमें ये टास्क जो है आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इनके इनके मतलब का टास्क जो इनको असाइन किया गया है वो इनकी शीट में दिखा रहा है। तो इससे आपको समझ आ रहा है ये क्या हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा था। ये अभी वही चीज़ मैं आपको इस चीज़ में क्लियर करता हूँ कि देखिए हर एक बंदे को सिर्फ उसी के टास्क दिखेंगे, ठीक है, और दूसरे टास्क जो हैं उनको शो नहीं होंगे। अब कुलवंत को उसके टास्क दिख रहे हैं, प्रतिपाल को उसके टास्क दिख रहे हैं। अब सपोज करें कुलवंत ने ये टास्क जो है आज के आज ही कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आज का टास्क था, मोस्ट प्रायोरिटी था, तो फूड अरेंजमेंट करके इन्होंने डाल दिया कि मैंने आज के फूड अरेंजमेंट जो करने थे वो कर दिए। इन्होंने जैसे यहाँ पे ओके करा, ओके होते ही मेरे ट्रैकर में जो मेरा मेन शीट है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए डेट आ गई ऑटोमेटिकली और कंप्लीटेड ऑन टाइम स्टेटस भी आ गया। तो मैं यहीं से ही ट्रैक कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रायोरिटी वाले काम जो थे वो कंप्लीटेड भी हो चुके हैं, फूड अरेंजमेंट डन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ ऐसी यहाँ पे बिल्ड करी गई है जो कि जितने मर्जी नंबर ऑफ लोग हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, सबके साथ आप वो चीज़ कॉमन पैटर्न के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ऐसा ऑटोमेशन अगर आपने भी अपनी कंपनी के लिए बनवाना है, ये ऑटोमेशन अगर आपने भी अपने एचओडीज़ के लिए या अपने सीईओ सर के लिए बनवाना है, आपके जो भी सीईओ सर हैं मैम हैं उनके लिए बनवाना है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हम आपको इसी तरह का एक सेटअप पूरा रेडी करके देंगे जिस पे आप यहाँ पे अपने टास्क मैनेज ईजिली कर सकते हैं। तो और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया बढ़िया इनोवेटिव वीडियोस के लिए और ज़्यादा असाइनमेंट्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नए ऑटोमेशन के साथ। और साथ ही में अगर आपने इस चीज़ का कोर्स भी करना है, मतलब कि आपने खुद सीखना भी है, आप उसके लिए भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम प्रॉपर आपको ट्रेनिंग करा के ये चीज़ सिखा भी सकते हैं। अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, आपको इंस्टेंट इम्प्लीमेंट करानी है चीज़ें, तो हम आपके लिए ये चीज़ें बना के भी दे सकते हैं। तो नंबर, ईमेल कुछ भी आप हमें दे दें और हमारे यहाँ से जो सपोर्ट टीम है वो आपको रीच आउट कर लेगी और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आगे फिर उसी हिसाब से जो है प्रोग्रेस कर ली जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।